बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। आज बात कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है पर्शियन गल्फ के अंदर और उसको मैनेज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से। अमेरिका उस हवाले से तारीफ तो कर रहा है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जो असल वजह है वो तो फलस्तीन है, फलस्तीन की स्ट्रगल है, उसकी आज़ादी है। और उसकी आज़ादी से ही इंस्पिरेशन लेता है कश्मीर भी। तो बहरहाल ये जो सारी सिचुएशन है इसको हमने कभी कश्मीर के एंगल से नहीं देखा। आज मैंने सोचा कि इसे हम कश्मीर के एंगल से देखते हैं। और इस हवाले से कश्मीर के अंदर तो एक ही इम्पोर्टेंट आवाज है, उनका नाम है डॉक्टर मुबीन शाह साहब। आप तुर्की के अंदर मुकीम हैं, बिजनेसमैन हैं। आपने भारत की जेल भी काटी हुई है। व्हाइट हाउस की इंटरवेंशन के बाद आप रिलीज हुए। लेकिन जो कश्मीरी डियास्पोरा है उसके हवाले से आपका एक बड़ा अहम किरदार है। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या ये मैनेज होते क्राइसिस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? फलस्तीन का इशू कहाँ पे खड़ा है? इसके असरात खुद कश्मीर के ऊपर क्या है? चूंकि तुर्की में मुकीम है तो तुर्की के लोग क्या इसे किस अंदाज से देख रहे हैं, उनके यहाँ पल्स क्या चल रही है? इन सारी चीजों पे गुफ्तगू करेंगे। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर मुबीन शाह साहब को। डॉक्टर साहब, पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे शो के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you for having me on this platform. शाह जी, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल बन गई है, इनफैक्ट 45 दिन से ज्यादा, बल्कि अब तो 60 दिन होने के करीब आ गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस मामले से निकलना चाहते हैं। ईरान को भी कोई खुशी तो नहीं होगी जंग लड़ना, लेकिन असल मुद्दा तो फलस्तीन है। क्या वो फलस्तीन का मुद्दा जिंदा है सारी बातचीत के अंदर, या आपको लगता है कि वो मुद्दा कहीं दब गया है? सर यही तो प्रॉब्लम है इस वक्त कि मतलब जो असली मसला है ना, दैट हैज गॉन टू द बैकग्राउंड. इट इज नाउ सॉर्ट ऑफ अमेरिका इजराइल विद ईरान. And both the countries have started the war against Iran. तो फलस्तीन का जो सफरिंग है सब कुछ वो बैकग्राउंड में हो गया है, क्योंकि बेसिकली तो कॉज वही है ना. ये सारा जो जंग हुआ है ये तो उसी से कॉज हुआ है. जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया का होता है तो कॉज तो कश्मीर है. तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस आल्सो, दैट द बैकग्राउंड में फलस्तीन गया है. एंड इज अनफॉर्चुनेट क्योंकि जो भी वहाँ कंट्रीज हैं ऑन द होल रीजन वो सफर किए हैं इस वॉर में. दे हैव सफर्ड मोर. Is for example, whether it is in the case of the number of people killed, and whether it is the case of their economy going down. The Gulf countries have suffered a maximum, although they were not as such a part and parcel of the war. So लेकिन because you see, the thing is, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है. मैंने कुछ अपने ब्लॉग पे एक दो तीन, ऑल्दो आई डू नॉट वांट टू कवर द मिडिल ईस्ट बिकॉज आई एम बेसिकली ओनली फॉर कश्मीर, लेकिन मिडिल ईस्ट को मैंने कवर किया इसलिए क्योंकि इट इफेक्ट्स अस आल्सो. इट इफेक्ट्स फाइनली इनटू कश्मीर, बिकॉज उसमें मैंने भी कंपैरिजन किया कश्मीर का एंड द प्रेजेंट पैलेस्टाइन थिंग. एंड उसमें भी मैंने बेसिकली वो कहा कि देखिए, जब सीज फायर जो है फॉर एग्जांपल, विदाउट डेटरेंस इस सीज फायर को कोई फायदा नहीं है. मतलब इन द सेंस कि अगर आप लेट अस से हु इज द इंस्टिगेटर ऑफ वॉर इन द मिडिल ईस्ट. देयर इज वन कंट्री. इट इज नॉट ईरान, इट इज इजराइल फॉर एग्जांपल. लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट. तो उनको कौन रुकाएगा? उनको तो या तो अमेरिका रुका रहा है. लेकिन अगर वहां के रीजन जो कुछ बात चली थी, और दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इन माय ब्लॉग आल्सो, कि जो डेटरेंस है दैट कैन कम ओनली बाय द नेटो टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ द फोर कंट्रीज कमिंग टुगेदर. दैट इज पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड इजिप्ट. तो वो डेटरेंस होगा. बिकॉज अगर लोकल डेटरेंस नहीं होगा, आप तो एवरी टाइम यू विल बी डिपेंडिंग ऑन अमेरिका. एंड इट इज नॉट, दे आर नॉट. देखिए क्या है, जैसे हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई से टू माई ब्लॉग एवरीवेयर और इवन इन माई ट्विटर, कश्मीर फर्स्ट. तो ट्रम्प इज बेसिकली अमेरिका फर्स्ट. So why should Americans get involved in all this? Why don't the local governments create themselves a NATO and safeguard their interests? इस वक्त देखिए, जो इस वॉर में वो सारा एक्सपोज हो गया, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, दे फाउंड आउट
that it is not for their security that America has bases there. It is basically for the security of the Israel. So they have to, the point has come to them to realize to have a local deterrence, and that can be only done through the creation of this NATO. And this is where, when such a thing will come, then it will further safeguard the other for example, हमारा war भी जो है, for example, in the future it is going to, because this is a ceasefire only, it is not a settlement. डॉक्टर साहब, ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जिस नेटो की आप बात फरमा रहे हैं, मुस्लिम नेटो या मिडिल ईस्टर्न नेटो या ग्लोबल साउथ का नेटो, जो भी नाम दे दें, इस नेटो का इम्पैक्ट क्या आएगा कश्मीर के मुद्दे के ऊपर? बिकॉज ये तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है पाकिस्तान का। अगर हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ सऊदी अरब, इसमें फिर अगर कतर भी शामिल हो जाता है, बिकॉज वो भी डिफेंस एग्रीमेंट चाहते हैं, इजिप्ट का भी ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ये जो फलस्तीन वाला इशू है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कश्मीर के मुद्दे के ऊपर और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है, विच इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू नेशंस? देखिए सर, ऐसा है कि आप देखें कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ यूरोपियन नेटो, ओके, वो दे मूव अगेंस्ट एनी अदर कंट्री as one, then they join up with America for at this time invariably, because America is a part of NATO. But the thing is कि क्या उनको कौन से औजार हैं जिसके साथ वो इफेक्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज को? वन ऑफ द थिंग्स इज सैंक्शंस, वन ऑफ द थिंग्स इज सैंक्शंस। अगर ये नेटो हमारा लोकल नेटो बनता है, जहां जहां भी थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड एंड इनजस्टिस विल बी डन, जैसे कश्मीर के केस में, जैसे फलस्तीन के केस में, इट इज बेसिकली इनजस्टिस, जो इनजस्टिस है। और वहां देखिए, ये तो नहीं है कि देखिए अभी आप इन्होंने फॉर एग्जांपल ईरान पे हमला किया, उसमें कोई यूएन का कोई रेजोल्यूशन नहीं है। हमारे केस में और पैलेस्टीन केस में यूएन रेजोल्यूशन है, और उसमें इंप्लीमेंट करने के लिए who are the blocking people? The blocking people are Israel on one side, India on the other side. अगर ये strengthen हो जाता है, ये NATO type of arrangement, they can dictate terms and they can tell and force countries like Israel as well as India to come on the straight line and implement all these things. This is where you see you cannot have international law applied when you like it. For example, when America likes it, you apply international law. When, for example, I'm not trying to criticize one country, but this is a fact. कल रशिया भी यही करता है, कल चाइना भी, if it has become strong, इजराइल ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है। Exactly, this is what I am saying. लेकिन शाहजी, क्वेश्चन ये है कि whatever injustice is in Kashmir and Palestine, it is all because of the failure of the United Nations and the failure of the international law. But how military power can ensure that justice will be prevailed? That is what is the thing. You see, military, abhi tak aap dekhe, in the world wars also, it was the military power which implemented whatever was supposed to be the right thing. The same thing will be here also. Abhi dekhe na, what is Israel banking on? It is banking on American military power. नहीं तो वो कहाँ, even in the world court, the person who is the prime minister of Israel is under sanctions. It is because of the military power, and until that is why deterrence is important. जैसे अगर आप मेरा blog देखेंगे, before this at this time जो कल का है, आज का मैंने किया है, उसके पहले का जो है concerning the Middle East, I have said categorically, deterrence जब तक नहीं होगा, कुछ implement नहीं होगा. Ceasefire will be also, for some days. अगर आपको इसके लिहाज में आप देखिए present scenario. Even if today is the ceasefire, let us say tomorrow, for practical purposes, there is this NATO considered. It is not that it is against Israel, but it is against a country which will not go according to international norms. तो ये जो होगा, फिर वो होगा जैसे नेटो वाले करते हैं, डिसाइड करते हैं कि बाबा ये कंट्री जो है, ये इट इज नॉट गोइंग टू दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस, इट इज नॉट इंटरनेशनल नॉर्म्स. सो दिस इज वेयर द deterrence will come, and that is why ceasefire will become sustained, and then the settlement will occur. अगर आप इस वक्त भी देखेंगे, why is there at this time Iran wants settlement of the problem. They don't want ceasefire. They want settlement of the problem so that they are not attacked again and again, because they have suffered for last 49 years.
You know, you see, this is what we are also saying. We don't want ceasefire. We want settlement of the issue. Same thing the Palestinians are also asking, that we want settlement of the issue. जो भी settlement करना है करो, लेकिन here so that we also live our lives, our children also, our future generation also lives our lives. So this is very important. That is why local NATO is the most important thing. इसीलिए मैंने जो आज का आर्टिकल लिखा है, आज का आर्टिकल, it may be because I have sent it to all the concerned people. I am also going to send to your think tanks and all over the world. कि Pakistan has up till now, right from 1947, been used by the powers for certain things which I have pointed out. While as जो उनका अपना मुद्दा है जिसके लिए उन्होंने इतना सफर किया है, that is not settled. अच्छा शादी, इस वक्त पल्स क्या चल रही है तुर्किया की सोसाइटी में रिगार्डिंग वॉर इन द मिडिल ईस्ट, स्पेशली वॉर अगेंस्ट ईरान? देखिए, जो मैंने what I could gather from here, first of all, they are very, very, very supportive of Palestinian issue. तो वो तो कोई मतलब there is no two doubts about that. In the case of Iran, at this point of time, certainly they are supporting Iran. जो मेरे को मतलब I could get vibes from the people that because they feel this is an unjustified war against them. This is nothing to do, no sanctions, no nothing, no international organization like the UN has sanctioned such a war against them. So this is all, because the history is like that in the Middle East, unfortunately. आपका Iraq war हो गया, Syria हो गया, ये सब कुछ हो गया. And this is all done, all these wars have been instigated by one country, and that is Israel. And our president here, Mr. Erdogan, has been very, very clear in his speeches that, this whole thing has been instigated by Israel, and this is all, they have to be brought into line. So this is very important. Or jab that is why I say that when there is a decay, Turkey on its alone may not be able to push back. But if there is a NATO-like structure of these four regional countries, they can push back. That is very important. And I think the planners, the decision makers in all these four countries, should, and others also in the Gulf state, even the UAE in that matter, they should also join up in the future. In the future, these four countries first, and then bring in others, which may then in the future include also Iran. Because finally, end of the day, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए that there should be peace, there should be development, everybody should be happy. That's what it is. तो ये तो है, जंग हुआ, लेकिन अब इसको डटर कैसे करना है? This is what I feel. आपका जो बेसिक लाइन है, थीम है कि नाउ इट इज द टाइम कि मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, दे मस्ट हैव देयर ओन डिटरेंस, एंड विदाउट डिटरेंस दे वोंट बी एबल टू गेट द जस्टिस. दिस इज योर बेंच लाइन बेसिकली. Exactly. अच्छा, इसमें व्हाट टाइप ऑफ सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज दिस इज जहां पे ये चैलेंज है वहां पे अपॉर्चुनिटी भी तो है ना. सो हाउ दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी सीन? See, that is why I have said that that you have to have this, we have to introduce to the government of Pakistan the settlement dividend doctrine. I have named it that when you are trying to settle for all the other countries, so there should be something dividend to you as a country, which you have not got up till now, even when you were the forefront of the terrorism war, 9/11, even the Afghan Soviet war, you were at the forefront. What dividend came to Pakistan? Nothing. For that matter, अगर हम थोड़ा backward हो जाएंगे, that means that when the relationship between America and China was brought together was brought Pakistan. But what happened after that? Bangladesh separated out. Just after that. So dividends को पाकिस्तान को कोई नहीं मिला. They were only used. This is my thinking. That अगर आपको इस वक्त आप कर रहे हैं, the country, the Pakistan is under risk also at this time. You see, because at the risk in the sense that there are people in the world, particularly naturally supported by India, that which say that Pakistan should not be trusted. They are doing दुपंदलाजी कर रहे हैं, वो कुछ और आपको कह रहे हैं, उनको कुछ और कह रहे हैं. You understand my point. लेकिन उस पे तो कोई कान धरने को तैयार नहीं है. इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा ये तो जहन्नुम का गड़ा है इंडिया. नहीं, I understand that, but what I'm trying to say is that you have to, it is not that without risk Pakistan is doing all these things. So, but what is the dividend to Pakistan as a country? As a country, I feel
that whoever is doing it, whoever is trying to help in this matter, he has to put in front what is the dividend to Pakistan. One is okay, you get a good name and this thing, but a good name is not going to it is not going to get you money. Yes, in the future maybe, but dividend, biggest dividend will be Kashmir. When why this is the most important thing for you, for the country. Tomorrow, which I rightly pointed out at one point of time to your previous prime minister, that आप तो war हमारे लिए तो नहीं करेंगे, लेकिन पानी के तो लिए तो करेंगे. And India is making the things, because थोड़ा थोड़ा वो कर रहे हैं कि जब Indus water करेंगे वो करेंगे, because they are waiting for that moment when they will stop the water and you will have no other choice to then वैसे to शाह do जी, मेरे war. जहन में ये प्रोग्राम तो मैं खत्म करना चाह रहा था मुख्तसर अंदाज से, आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया तैयारी कर रहा है दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए? बिकॉज इस तरह की कुछ इंडिकेशन आ रही है इंडिया से हमारे पास. आपके पास नहीं क्या वो इतलात है? नहीं, हमारे पास ये इतलात है कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन where where they will do a war, but इस वक्त because of the international situation favoring Pakistan, they may not do it at this time, but they are waiting for their time, and it will also we will come to know their intentions जब मतलब water is needed and they stop the water or something like that. But they feel this is the ways to trouble Pakistan, and this is how they will start. Naturally, जब for example a time may come, God forbid, पाकिस्तान के लिए पानी बंद हो जाएगा तो उनको तो वॉर करना ही है ना. तो यानी दे विल दूसरे हैव टू लफ्जों ब्रेक डाउन में, देम. शाहजी दूसरे लफ्जों में, भारत तैयार है एक बार फिर जूते खाने के लिए? बिकॉज हमने जो मई 2025 में किया, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इंटरवीन न करते तो फजा तो उनकी हमारे कंट्रोल में थी. बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि देखिए, ऐसा है ना कि इंडिया, वो बोलते हैं ना कि दे वांट टू गेट बैक ऑन इट एंड से दैट वी वांट टू शो. अभी तक तो वॉर्स वैसे ही हुए हैं ना, 1962, 65, 71. सिर्फ उन्होंने चाइना के साथ नहीं वैसे किया है. चाइना 62 में भी मार खाई पूरी तरह, गलवान में भी मार पूरी खाए, एंड दे आर नॉट रेडी टू डू वॉर. आप तो वो तो लेकिन इन पाकिस्तान, they feel they won in 65, they won in 71. Then they feel, I'm not saying that they won, but after that, there's skirmishes have been there have been, some say that they have won, and but they feel they can take Pakistan completely, and create a lot of trouble in थैंक यू Pakistan. वेरी मच शाह जी. मुझे याद आता है टालबोट ने किताब लिखी इंगेजिंग इंडिया. उसके अंदर उसने लिखा कि इंडिया लिटरली मिन्नतें कर रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प क्लिंटन को कि हमें बचाएं कारगिल में. और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बाद में उनको 2-3 दफा कहा कि याद करो उस वक्त को जब तुम फंस चुके थे, किसने तुम्हें निकाला था उसमें से, किसने बचाया था. तो No, कारगिल पे you भी are इनकी चीखें निकली थी इनफैक्ट. और 62 में भी नहीं, 62 में भी कैनेडी ने इनको बचाया. जी, 62 में when China requested Pakistan to attack on the other side, वो बात नहीं है, उन्होंने वो उस भी वक्त भी बचाया. शाहजी 65 में इवन अगर अमेरिकन, वो जो चाइनीज जनरल आए, हमारे मरहूम डॉक्टर ताहिर अमीन बताते थे, चाइनीज यहाँ पे आए, उन्होंने कहा जिस स्पीड से आप जा रहे हैं विद इन अ मंथ आप दिल्ली तक पहुंच जाएंगे. तो अमेरिकन ने इंटरवीन किया अगेन और उन्होंने कहा ये जंग रोकें. उनको पता चला ये तो रन ओवर करेंगे इंडिया के ऊपर. तो पता नहीं अब इंडियंस को मेरे ख्याल में सही तारीख नहीं पढ़ेंगे, सबक नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे चलेंगे. बहरहाल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुबीन शाह साहब. आइंदा भी आपको तकलीफ देंगे और अपने ब्लॉग थैंक यू को सर. जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा. हम नाजरीन उसको अपनी डिस्क्रिप्शन में रखेंगे. आप उन्हें पढ़िएगा, अपने कमेंट से नवाजिएगा. अगर आपको सवालात पूछते हैं डॉक्टर साहब से तो सवालात भी भेजिएगा, मैं डॉक्टर साहब से उनके जवाब लूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा. हम दोनों हजरात को इजाजत दीजिए. अल्लाह ने के बाद.